फ्रेंड्स, मैं सी अपनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है टीडीएस रिटर्न को लेकर है। जब आप किसी भी एनआरआई पर्सन से प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो एज एन बायर आपको जो है टीडीएस की रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको टैन नंबर लेना होगा। टैन नंबर के लिए जो फीस होती है वो 77 रुपीज होती है। दैन उसके बाद इनकम टैक्स की साइट, इस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है टैन को। थर्ड नंबर पे आपको जो है चालान जमा करने होते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे रिटर्न फाइल करनी होती है। रिटर्न फाइलिंग का जो फॉर्म है वो चेंज हो चुका है, नया फॉर्म आ चुका है 144। पहले जो यहाँ पर फॉर्म था वो 27Q था, उसके लिए मैंने अलग वीडियो अपलोड कर दी थी। लेकिन अब आपको जो ये जो फॉर्म फाइल करना होता है क्वार्टरली फाइल करना होता है। तो अप्रैल मई जून के बीच में अगर आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है तो उसका टैक्स तो आपको जो है टाइमली जमा करना है नेक्स्ट मंथ में 7 तक। और आपको जो रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है वो हर क्वार्टर में, जैसे क्वार्टर एंड होगा तो जो मंथ आएगा उसमें आपको टाइम मिलेगा पूरे मंथ का। तो अप्रैल मई जून के लिए इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। ऐसे ही अगर आपको जुलाई का सितंबर है उसके बाद यहाँ पर आपको 31 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के रिगार्डिंग आपको 31 जनवरी तक का टाइम मिलेगा। तो आपको इसी वाली वेबसाइट पर फॉर्म जो है फाइल करना होता है। तो पहले हम यहाँ पर टैन नंबर के द्वारा लॉगिन करेंगे। जो भी वो बायर है वो अपने नेम से टैन लेंगे और उनको प्रोपोर्शनेट यहाँ पर जमा करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो टैन नंबर डालकर लॉगिन करेंगे। ये वही वाली वेबसाइट है जहाँ पर आप पैन के द्वारा लॉगिन करके आईटीआर फाइल करते हैं, www.incometax.gov.in। यहाँ पर यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर टैन नंबर डालना है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन को टिक करना है, पासवर्ड एंटर करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। उसके बाद लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा TDS TCS फाइल नाउ। तो बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉर्म आएगा 144, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद Q1 सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन है अप्रैल मई जून में है, रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर जिप फाइल अपलोड करनी है। तो ये जिप फाइल हम कैसे तैयार करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, सिंपल आसान प्रोसेस आपको बताऊंगा, कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप गूगल पर टाइप कर दीजिए TDS RPU डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पहली वेबसाइट होगी टिन प्रोटीन करके वेबसाइट है, www.tinpan.protein.in। इस पर आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ TDS रिटर्न यूटिलिटी। तो ये फ्री ऑफ यहाँ पर आपको यूटिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें जो फॉर्म था पहले वो 27Q था, वो 144 है। आप इसका नंबर याद रखें। उसके बाद पेज को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको वर्जन मिलेगा। देखिए RPU वर्जन जो है वो डेली बेस अपडेट होता है। अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1.1 है। इससे पुरानी, से पिछले साल की आपको भरनी है तो फिर आपको ये वाला वर्जन लेना है। अभी लेटेस्ट वर्जन है 1.1। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। तो जो डाउनलोड है ये एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। आपके सिस्टम में WinZip या WinRAR होना जरूरी है। और उसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे TDS RPU 1.1। उसके बाद क्लिक करना है यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट फाइल। उसके बाद यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है, मतलब ओके करना है। जो यूटिलिटी है पूरी एक्सट्रैक्ट होगी। इस टाइप का यहाँ फोल्डर बनेगा। TDS RPU ये 1.1 है, ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है 1.23। इस पर क्लिक कर लेंगे। आपके सिस्टम में जावा यूटिलिटी भी इंस्टॉल होना जरूरी है। उसके बाद पेज स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक रन फाइल मिलेगी TDS RPU, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक यूटिलिटी ओपन होगी, उसमें हमें फॉर्म जो है सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करेंगे 144, क्लिक टू कंटिन्यू। अब इस यूटिलिटी जो ओपन होगी इसमें 3 पार्ट हैं। पहला है फॉर्म में बेसिक डिटेल डालने का, दूसरा चालान नंबर डालने का, तीसरा यहाँ पर आपको जिस भी पर्सन का TDS आपने काटा है उसकी डिटेल डालने का। तो हो सकता है आपका एक ही चालान हो, एक ही डिडक्टिव हो, या 2 चालान हो 2 डिडक्टिव हो। इस केस में जो भी मैं फाइलिंग कर रहा हूँ यहाँ पर 2 चालान है और 2 डिडक्टिव है। सबसे पहले हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्वार्टर सेलेक्ट करना है। दैन उसके बाद उस पर्सन का टैन नंबर डालना है, उसका पैन नंबर डालना है, उसकी कैटेगरी। तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। दैन उसके बाद उनका नेम आएगा, एड्रेस आएगा प्रॉपर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आएंगे। उसके बाद सेम पर्सन ऑथराइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर तो बायर खुद के लिए ही फॉर्म फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेम कर देंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन में सेल्फ लिखना है, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सेम आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है कि आपने पहले कभी फाइल किया तो उसमें नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। पहले फॉर्म में ये डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी है, तो मैं डिटेल्स अभी एंटर कर लेता हूँ। डिटेल्स एंटर करने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट सीट में हम चालान एंटर करेंगे। इस पर यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया गया है, तो फाइल को आप सेव कर लीजिएगा। सेव पर क्लिक करना है। अभी मैं यहाँ पर एक फोल्डर में सेव करते जा रहा हूँ डाटा को। अब इसके बाद यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड रो पर। जितने भी आपके चालान है वो आपको ऐड करने हैं। चालान कहाँ से मिलेंगे आपको, तो इनकम टैक्स की साइट से आप चालान भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ये जो इनकम टैक्स की साइट है इसी वाले पे आपको आना है।
पे टैक्स पर क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री पर आपको आना है, यहाँ पर आपको चालान मिलेंगे। इस केस में 2 चालान जमा हुए हैं, 3 डॉट्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। दैन उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल, तो आप इसमें पीरियड सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें भी आपके चालान जमा हुए हैं, ठीक है। तो मैं भी 1 अप्रैल से लेकर टिल डेट तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। डाउनलोड चालान फाइल, इसको भी आपको एक फोल्डर में सेव कर लेना है। मैं सारी डिटेल्स एक डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर बनाया उसमें सेव कर रहा हूँ, आप भी फोल्डर बनाकर सारे डाटा को सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करूँगा। उसके बाद वो जो पेज था हमारा लाइट का स्टार्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे, पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर Q1, दैन उसके बाद रेगुलर, अब वो फाइल हम जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको इसमें जो हमने चालान डाउनलोड किया है उसमें टैक्स की वैल्यू लिखनी है, कोई इंटरेस्ट लेट फीस जमा किया था वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद चालान में देख के BSR कोड आएगा, डेट आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको चालान सीरियल नंबर लिखना है और यहाँ पर माइनर हेड में 200 सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको चालान ओपन करके दिखा रहा हूँ, इस टाइप से चालान होता है। इसमें आपका टैन नंबर, नेम, अमाउंट, उसके बाद IFSC कोड सब कुछ यहाँ पर मेंशन रहता है, ठीक है। तो इसमें से देखकर आपको डिटेल वहाँ पर लिख लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर आपको डिटेल सेव करनी है। यहाँ पर डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको यहाँ हाइड किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे डिडक्टेड डिटेल। तो इसमें क्या है कि 2% का TDS अलग अलग जमा होता है, एक ही चालान में से दोनों का भी जमा हो सकता है। इसके लिए जो चालान पेमेंट कोड रहता है वो 1057 रहता है। उसके बाद इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम डिटेल डालेंगे कि पहले चालान के अगेंस्ट में कितने % का TDS है, दूसरे के केस में कितना है। तो दोनों में क्या है कि इस केस में तो एक एक है, आप चाहे तो सिंगल चालान पे मल्टीपल डिडक्टी के लिए भी जमा कर सकते हैं TDS। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ आपको जो है कुछ डिटेल्स एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी, पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक फाइनल फॉर्म भर के यहाँ पर दिखा दूंगा। सबसे पहले आता है पैन नंबर। तो अगर पैन नंबर अवेलेबल है तो पैन नंबर डाल देंगे, उनका नेम डाल देंगे। पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो फिर टिन नंबर, जो भी यूनिक नंबर उनको यहाँ पर मिला है जिस भी वो कंट्री में रेजिडेंस है। उसके बाद एड्रेस आएगा उनका, ईमेल आईडी आएंगे और मोबाइल नंबर आएगी। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ध्यान से सही आपको एंटर करना है। उसके बाद स्टेटस, तो ये स्टेटस जो है वो अलग अलग कोड्स होते हैं, जैसे कि सामने वाले पर्सन है उसका क्या नेचर है, जैसे इंडिविजुअल है, पर्सन है, फर्म है, कंपनी है। तो ये आप इनकम टैक्स की साइट से हेल्प लेके एंटर करेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन कोड, जैसे मैंने आपको बताया इस केस में 1057 रहता है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रॉपर्टी TDS के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ रेमिटेंस। तो ये अलग अलग पर्पस दिए गए हैं। इसमें से आपको जो प्रॉपर्टी वाला केस है कि भाई आपने जो है कि इस केस में जो है आपको गेन यहाँ पर अराइज हुआ है, तो इस केस में क्या आता है कि जो गेन अराइज हुआ है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कंट्री टू विच रेमिटेंस, तो वो यहाँ से आपको प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना है कि जिसमें आपका रेमिटेंस गया हुआ है। क्या ये पर्सन है, क्या इन्होंने यहाँ पर ऑप्ट आउट कर दिया है न्यू टैक्स रिजीम से। 202 सेक्शन है न्यू टैक्स रिजीम का, तो इस केस में तो ऐसा नहीं है कि भाई या तो आप सामने वाले पर्सन से कंफर्मेशन ले लें कि भाई वो न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करेंगे या ओल्ड में, तो ये पर्सन स्पेसिफिक है कि आपको सामने वाले पर्सन से कंफर्म करना होगा जिसके लिए हम ये TDS जमा कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इसमें यहाँ पर ये डिटेल्स नहीं होनी चाहिए थी, पर इन्होंने यहाँ पर इसको एंटर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, तो ये भी पर्सन स्पेसिफिक है, आपको एग्रीमेंट में से चेक करके डिटेल लिखनी है। दैन उसके बाद पॉइंट आता है कि अमाउंट पेड और क्रेडिट कितनी है, मतलब जो एग्रीमेंट में वैल्यू है किस पर्सन को आपने पेमेंट किया है, मतलब सेलर को आप जो है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कितना पेमेंट कर रहे हैं। अगर सिंगल पर्सन है तो सिंगल की यहाँ पर डिटेल्स आएगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट आता है कि भाई क्या आपने जो अमाउंट है वो ग्रोसअप किया है। ग्रोसअप का मतलब ये है कि भाई आपने सामने वाले पर्सन से जो आपका एग्रीमेंट है वो किस तरीके का है, कि भाई आप उसको TDS काट कर जो पेमेंट करेंगे नेट पेमेंट जाएगी, या आपको पूरी पेमेंट उसको कर रहे हैं और जो TDS की वैल्यू है वो आप अलग से खुद से भर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो उसके लिए आपको बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर 100 रुपीज़ है और आप ये मान के चलते हैं कि इसमें TDS जुड़ा हुआ है, उसकी बैक कैलकुलेशन करके आप निकालेंगे, उसको ग्रोसअप करेंगे। तो ये इस केस में ऐसा नहीं है, तो मैं इसको नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है, कैश पेट्रोल वाला पॉइंट है, इनको इसमें लास्ट में देना चाहिए था, इन्होंने बीच में इसको लिख दिया है। उसके बाद बात करते हैं टोटल TDS डिडक्टी। तो जितना आपने TDS डिडक्ट किया है उतना आपको जमा भी करना है। ये वाली डिटेल और ये डिटेल दोनों सेम होना जरूरी है। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट और डेट ऑफ डिडक्शन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप सेम डेट भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट की लायबिलिटी को एक बार चेक करेंगे, किस रेट पे आपने TDS काटा है, तो वो इस प्रोविजंस पे डिपेंड करेंगे कि भाई किस साइड में काटना है, आप लॉन्ग टर्म के लिए काट रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए काट रहे हैं, मतलब आपका नेचर किस ट्रांजेक्शन्स का है, ठीक है। तो इस केस में शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है रेट आएगा। फिर इसके बाद आएगी भाई आपका जो रेट है वो DTA के अकॉर्डिंग है या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है। तो इसमें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये डिटेल्स भी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डिटेल्स भी देख पाएंगे। उसके बाद आता है कि ये वाला
यूनिक एक्नोलेजमेंट नंबर फॉर द करस्पॉन्डिंग फॉर्म 145। ये उस केस में यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है जब आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं और आपके केस में 15 CA वाले जो प्रोविजंस है वो लगते हैं। अब ये 15 CA वाला फॉर्म भी यहाँ पर नया फॉर्म आ चुका है, तो ये फॉर्म 145 है कि भाई आपने इसको भेजा है तो उसका यूनिक एक्नोलेजमेंट नंबर भी लिखें अगर एप्लीकेबल है तो। अगर नहीं है तो फिर आपको कुछ भी इसमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सामने वाले पर्सन ने लो डिडक्शन सर्टिफिकेट ले लिया, जैसे पहले फॉर्म 13 होता था, अब इसमें जो आपका नंबर रहने वाला है वो आपका 128 रहता है कि 128 फाइल करके जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो लो डिडक्शन या नॉन डिडक्शन का सर्टिफिकेट ले लेगा डिपार्टमेंट से, फिर आपका उतने ही कम से या जो भी रेट है उसके हिसाब से आप TDS डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में ऐसा नहीं है, फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर आता है। ये वाला लास्ट वाला कॉलम इन्होंने न्यू ऐड किया है कि भाई जो टोटल अमाउंट डिडक्ट किया है वो जमा किया है आपने, तो यस करना है आपको उसमें। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डिटेल भरी जाएंगी। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको डिटेल्स यहाँ एंटर करनी है। लास्ट तक जो फाइल है वो आपकी बनेगी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है सेव पर क्लिक करते जाना है आपको और डाटा को प्रॉपर्ली सेव कर लेना है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट फाइल, यहाँ पर इस टाइप का मैसेज आएगा। अब ये आपसे वो फाइल का पाथ पूछ रहा है जहाँ पर हमने CSI फाइल डाउनलोड की थी, तो ये मैंने यहाँ पर लोकेशन डाल दिया है। उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करेंगे और ये जो लोकेशन है इसी पर ही एक नया फोल्डर बना लेंगे जिसमें हमारी सारी फाइल सेव होगी। उन सारी फाइलों में से केवल एक फाइल हमें अपलोड करनी है जो कि FView फाइल, और वो भी जिप बना के अपलोड होगी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वैलिडेट पर। अगर कुछ एरर है तो यहाँ पर आपको शो करेगी। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी फाइल जनरेट हुई है उसमें आपको जो FView फाइल है केवल वो यहाँ पर जो है इंपोर्ट करनी है, तो अटैच फाइल पर क्लिक करके वो फाइल वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस टाइप का मैसेज आएगा। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस टाइप का पेज आएगा। तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई वुड लाइक टू वेरीफाई योर OTP ऑन मोबाइल नंबर, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री। उसके बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार में उस पर OTP जाएगा। ऐसे OTP वेरीफाई करेंगे, जो आपकी रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ईमेल ID मोबाइल नंबर है उस पर जो है सबमिटेड का मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर ई फाइल में जाकर आप व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है फॉर्म भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो टैक्स ईयर के लिए 144 ये फाइल किया गया है। व्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका ये मैसेज आएगा इस टाइप का कि जो आपकी फाइलिंग है वो ई पोर्टल पर यहाँ पर जो है प्रोसेस हो गई है, मतलब अभी एक्सेप्ट हुई है। प्रोसेस होने के बाद ये ट्रेसेस पे वेरीफाई होगी और उसके बाद यहाँ पर इसका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट होगा। डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करके यहाँ से हम जो है ये रिसीट डाउनलोड कर लेंगे और इसको आपको अपने पास सेव रख लेना है। वैसे अब ये डाटा जो है ऑटोमेटिकली पोर्ट भी होता रहता है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इसको जो है डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ। ये डाटा यहाँ पर जो है पोर्ट होता रहता है। डायरेक्टली ये ट्रेसेस की वेबसाइट पर पोर्ट होगा। अब हमें अलग से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस ही बता दिया है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर बाकी अदर वीडियोज़ भी अवेलेबल है और मैं काफ़ी सारे भी वीडियोज अपलोड करूँगा। इसका सर्टिफिकेट कैसे निकालना है वो वीडियो भी मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटी हो गई कि ट्रेसेस की वेबसाइट पर ये ऑटोमेटिकली पोर्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो लेटेस्ट वीडियो बाकी अदर वीडियो देखिएगा जरूर और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।